EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अपट्रॉन VRS कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में पेंशनरों की एक सभा टिकैतराय तालाब राजाजीपुरम लखनऊ में हुई संपन्न, जिसमें राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने दिल्ली के जंतर मंतर में पेंशन के बारे में बताते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हम 2024 के चुनाव में वोट की चोट देने को हैं तैयार, और जब तक पेंशनरों की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पेश है इंडिया न्यूज 24 की ब्यूरो पेंशन जो EPFO का नियम है 50 साल से पहले किसी को नहीं दी जाएगी। तो अगर आपने 45 साल में अपना वापस ले लिया है, VRS ले लिया है या कंपनी बंद हो गई है, तो 45 से 50 साल तक को आपको इंतजार करना पड़ेगा। पिछले दिनों दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने से हम लोग जो है आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं जंतर मंतर पर। उसमें कई प्रगति हुई, कई जगह वार्ता हुई, प्रपोजल बने। उसी सब का विवरण देने के लिए यहाँ प्राण सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति और EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये मीटिंग हो रही है। यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया कि अब तक क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या प्रपोजल बने और उस पर क्या संभावना है। इसी को जानकारी देने के लिए मीटिंग अब की। हर वर्ग के ये चाहे आप देखेंगे तो इसमें HAL, FCI, रोडवेज, आवश्यक वस्तु निगम, BPCL और अपट्रॉन है और सब उसके और संवर्ग के लोग हैं यहाँ पे। चाहे उनकी सैलरी कभी भी कितनी रही हो, पेंशन उनकी 2000 रुपये या 1500 रुपये ही बनेगी। 21 तारीख को सारे प्रपोजल पे दिल्ली में चर्चा हुई और उस पर कुछ प्रपोजल उन लोगों ने फाइनल किए हुए। उसको इसी 2-3 दिनों में उन्हें निपटारा करना है कि क्या है, क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है। तो दिल्ली में हमारी टीमें बैठी हुई हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि आचार संहिता लगने से पूर्व ये पेंशन जो है बढ़ोतरी की घोषणा हो सके। और अगर EPFO का कहना है कि अगर पूरी तरह 7,500 नहीं करी जाती है तो अंतरिम राहत दी जाएगी। तो जो भी घोषणा है वो आचार संहिता लगने से पहले हो, यह हमारी कोशिश है। हमारे जो प्राण के पेंशनर हैं उन सभी को 1000 से कम पेंशन है। जैसे हमारे राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि 36,40,000 पेंशनर ऐसे हैं जिनको 1000 से कम पेंशन है। और अमूमन हाईएस्ट बहुत से GM रिटायर होते हैं जिनकी सैलरी 2 लाख से ऊपर होती है, लेकिन पेंशन उनको 3,000 मिलती है। ये फार्मूला ऐसा EPFO ने बना दिया है। पहले 12 महीने में गणना होती थी और उन्हें 60 महीने में गणना शुरू कर दी। पहले इन्होंने प्रपोजल बनाया था कि पत्नी को वापस पैसा मिलेगा और उनके आश्रित को पैसा वापस मिल जाएगा न रहने के बाद। अब इन्होंने प्रपोजल बना दिया कि वो पैसा मरने के बाद सरकार को हो जाए। मैं आर्यन द्विवेदी राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 का संयुक्त मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का। और आज ये बैठक अपट्रॉन टिकैतराय तालाब पर जॉइंटली रूप में हो रही है। EPS 95 का यहाँ पर रोडवेज के लोग भी हैं, आवश्यक वस्तु निगम के भी हैं, ECF के भी हैं, मोहन मेकिंग्स के भी हैं। इन सब लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग करके और ये एक सरकार के सामने बिगुल बजाने का ये प्लान किया है कि अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी मांगे जो 7,500 प्लस DA और महंगाई भत्ता पत्नी का और इसमें चिकित्सा सुविधा अगर नहीं मिली तो हम लोग जरूर वोट की चोट इनको देंगे।